लास्ट चैप्टर 44 सनन इब्न माजा। किताब ज़ुहद का बयान। बाब हौज़ का ज़िक्र। हदीस नंबर 4301। तर्जुमा। अबू सईद खदरी से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा एक हौज़ है, काबा से लेकर बीत अल-मक़दस तक दूध जैसा सफ़ेद है, इसके बर्तन आसमान के सितारों की तादाद में हैं, और क़ियामत के दिन मेरे पैरोकार और मुतबईन तमाम नबिया के पैरोकारों और मुतबईन से ज़्यादा होंगे। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ़ 4199 व मसबा अल-ज़जाज 1541 सही। सनद में अतिया अलौफ़ी ज़ईफ़ हैं, लेकिन हदीस शवाहिद की बिना पर सही है। मुलाहज़ा हो सलसिला अला हदीस अलसिया ललालबानी 3949 तराजा अल-अलबानी रक़म 489 सनन इब्न माजा। किताब ज़ुहद का बयान। बाब हौज़ का ज़िक्र। हदीस नंबर 4302। तर्जुमा। हुज़ैफ़ा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा हौज़ अला से अदन तक के फ़ासले से भी ज़्यादा बड़ा है, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है। इसके बर्तन सितारों की तादाद से ज़्यादा हैं, इसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठा है, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं इस हौज़ से कुछ लोगों को ऐसे ही धत्कारूँ और भगाऊँगा जैसे कोई आदमी अजनबी को अपने हौज़ से धत्कारता और भगाता है। सवाल किया गया, अल्लाह के रसूल, क्या आप हमें पहचान लेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, तुम मेरे पास इस हालत में आओगे कि तुम्हारे हाथ और मुंह वज़ू के निशान से रोशन होंगे, और ये निशान तुम्हारे अलावा और किसी का नहीं होगा। तख़रीज दारदावा सही मुस्लिम अल-तहारा 12 248 तहफ़ा अल-अशराफ़ 3315 वक़द आख़िर जा। मसनद अहमद 5/383,406 सही। सनन इब्न माजा। किताब ज़ुहद का बयान। बाब हौज़ का ज़िक्र। हदीस नंबर 4303। तर्जुमा। अबू साम हबशी कहते हैं कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने मुझको बल्ला भेजा, मैं उनके पास डाक के घोड़े पर बैठकर आया। जब मैं पहुंचा तो इन्होंने कहा, ए अबू सलाम, हमने आपको ज़हमत दी कि आपको तेज़ सवारी से आना पड़ा। मैंने कहा, बेशक अल्लाह की कसम, ए अमीर अल-मुमिनीन, हम वाकई तकलीफ़ हुई है। इन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, मैं आपको तकलीफ़ नहीं देना चाहता था, लेकिन मुझे पता चला कि आप सोबान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम से हौज़ कौसर के बारे में एक हदीस रिवायत करते हैं, तो मैंने चाहा कि ये हदीस बराह रास्त आपसे सुन लूँ। तो मैंने कहा कि मुझसे सोबान ने बयान किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा हौज़ इतना बड़ा है जितना अदन से अला तक का फ़ासिला, दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठा, इसकी पियालियाँ आसमान के तारों की तादाद के बराबर हैं। जो शख्स इसमें से एक घूंट पी लेगा कभी प्यासा ना होगा, और सबसे पहले जो लोग मेरे पास आएंगे पानी पीने, वो मेले कचीले कपड़ों और परागनदा बालों वाले फ़क़रा मुहाजिरीन होंगे, जो नाज़वाओ नममी पली औरतों से निकाह नहीं कर सकते और ना उनके लिए दरवाजे खोले जाते। अब्बू सलाम कहते हैं कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रोने लगे यहाँ तक कि इनकी दाढ़ी तर हो गई। फिर बोले, मैंने तो नाज़वाओ नम वाली औरतों से निकाह भी किया और मेरे लिए दरवाजे भी खुले। अब मैं जो कपड़ा पहनूंगा उसको हरगिज़ ना धोऊंगा जब तक वो मैला ना हो जाए, और अपने सर में तेल ना डालूंगा जब तक कि वो परागनदा ना हो जाए। तख़रीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी सफ़ा अल-क़ियामा 15 2444 तहफ़ा अल-अशराफ़ 2120 वक़द आख़िर जा। मसनद अहमद 5/275 सही। अब्बास बिन सालिम और अब्बू सलाम के माबैन इंक़िता की वजह से ये सनद ज़ईफ़ है, लेकिन मरफ़ू हदीस दूसरे तरीक़े से साबित है। मुलाहज़ा हो सलसिला अला हदीस अलसिया ललालबानी 1082 अलसमतलाबन अबी आसिम 707 से 708 सनन इब्न माजा। किताब ज़ुहद का बयान। बाब हौज़ का ज़िक्र। हदीस नंबर 4304। तर्जुमा। अनस कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे हौज़ के दोनों किनारों का फ़ासिला इतना है जितना सना और मदीना में या मदीना व उम्मान में है। तख़रीज दारदावा सही मुस्लिम अल-फ़ज़ाइल 10 2303 तहफ़ा अल-अशराफ़ 1370 वक़द आख़िर जा। सही अल-बुख़ारी अर-रक़ाक़ 53 6591 मसनद अहमद 3/13 करोड़ 32 लाख 16,219 सही। सनन इब्न माजा। किताब ज़ुहद का बयान। बाब हौज़ का ज़िक्र। हदीस नंबर 4305। तर्जुमा। अनस बिन मालिक कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हौज़ कौसर पर चांदी और सोने के जुग आसमान के तारों की तादाद के बराबर होंगे। तख़रीज दारदावा सही मुस्लिम अल-फ़ज़ाइल 9 2303 तहफ़ा अल-अशराफ़ 1193 वक़द आख़िर जा। मसनद अहमद 3/238 सही। सनन इब्न माजा। किताब ज़ुहद का बयान। बाब हौज़ का ज़िक्र।
हदीस नंबर 4306। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान में आए और कब्र वालों को सलाम करते हुए फरमाया, अस्सलामु अलैकुम दार कौम मोमिनीन वाना इंशाअल्लाह ताला बकम लाहकुन मोमिन कौम के घर वालों। आप पर सलामती हो, इंशाअल्लाह हम आप लोगों से जल्द ही मिलने वाले हैं। फिर फरमाया, मेरी आरज़ू है कि मैं अपने भाइयों को देखूं। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया हम आपके भाई नहीं हैं। फरमाया, तुम सब मेरे अस्हाब हो, मेरे भाई वो हैं जो मेरे बाद आएंगे और मैं हौज़ पर तुम्हारा पेश रहूँगा। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, आपकी उम्मत में से जो लोग अभी नहीं आए हैं आप उनको कैसे पहचानेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया वो आदमी जिसके घोड़े सफ़ेद पेशानी और सफ़ेद हाथ पाँव वाले हों, खालिस काले घोड़ों के बीच में उनको नहीं पहचानेगा। सहाबा किराम ने कहा, क्यों नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे इख़वान क़यामत के दिन वज़ू के निशानात से उसी तरह सफ़ेद पेशानी और सफ़ेद हाथ पाँव होकर आएंगे। फिर फरमाया, मैं हौज़ पर तुम्हारा पेश रहूँगा। कुछ लोग मेरे हौज़ से भोले भटके की तरह हानक दिए जाएंगे। मैं इन्हें पुकारूंगा कि इधर आओ, तो कहा जाएगा कि इन्होंने तुम्हारे बाद दीन को बदल दिया, और वो उल्टे पाँव लौट जाएंगे। मैं कहूँगा, खबरदार, दूर हटू दूर हटू। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 14034 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/3,375 सही सनन इब्न माजा। किताब ज़ुहद का बयान, बाब शफ़ाअत का ज़िक्र। हदीस नंबर 4307। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नबी की अपनी उम्मत के सिलसिले में एक दुआ होती है जो ज़रूर कबूल होती है। तो हर नबी ने जल्दी से दुनिया ही में अपनी दुआ पूरी कर ली, और मैंने अपनी दुआ को छुपा कर अपनी उम्मत की शफ़ाअत के लिए रख छोड़ा है। तो मेरी शफ़ाअत हर उस शख्स के लिए होगी जो इस हाल में मरा हो कि अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ना करता रहा। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम लीमान 86 199 सनन अल तरमज़ी अदावत 131 3602 तहफ़ा अल अशराफ 12512 वक़द आखर जा सही अल बुखारी अदावत 6304 मसनद अहमद 2/275 मौता इमाम मालिक अल कुरान 826 सनन अल दारमी अर्रक़ाक़ 85 2847 सही। वज़ाहत 1 यानी अक़ीदा तवहीद पर मौत हो, अगर शिर्क में मुब्तला रहकर मरा तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत से महरूम रहेगा। दूसरी रिवायत में है कि मेरी शफ़ाअत मेरी उम्मत में से उन लोगों के लिए होगी जिन्होंने कबीरा गुनाह किए हैं। सनन इब्न माजा। किताब ज़ुहद का बयान, बाब शफ़ाअत का ज़िक्र। हदीस नंबर 4308। तर्जुमा। अबू सईद ख़दरी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं औलाद आदम का सरदार हूँ और ये फ़ख्री नहीं कहता, क़यामत के दिन ज़मीन सबसे पहले मेरे लिए फटेगी, और मैं ये फ़ख्री नहीं कहता, मैं पहला शफ़ाअत करने वाला हूँ और सबसे पहले मेरी शफ़ाअत कबूल होगी, और मैं फ़ख्री नहीं कहता, हम्द का झंडा क़यामत के दिन मेरे हाथ में होगा, और मैं ये फ़ख्री नहीं कहता। तखरीज दारदावा सनन अल तरमज़ी तफ़सीर अल कुरान 18 3148 अल मनाक़िब 1 3615 तहफ़ा अल अशराफ 4367 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/2 सही सनन इब्न माजा। किताब ज़ुहद का बयान, बाब शफ़ाअत का ज़िक्र। हदीस नंबर 4309। तर्जुमा। अबू सईद ख़दरी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम वाले जिनका ठिकाना जहन्नम ही है, वो उसमें ना मरेंगे ना जाएंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको उनके गुनाहों की वजह से जहन्नम की आग पकड़ लेगी और उनको मार डालेगी, यहाँ तक कि जब वो कोयला हो जाएंगे तो उनकी शफ़ाअत का हुक्म होगा। फिर वो गिरोह दर गिरोह लाए जाएंगे और जन्नत की नहरों पर फैलाए जाएंगे। कहा जाएगा, ए जन्नतियों, इन पर पानी डालो, तो वो नाली में दाने के उगने की तरह उगेंगे। रावी कहते हैं कि ये सुनकर एक आदमी ने कहा, गोया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादिया देहात में भी रह चुके हैं। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम लीमान 82 185 तहफ़ा अल अशराफ 4346 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3 मई 11 2078 सनन अल दारमी अर्रक़ाक़ 96 2859 सही सनन इब्न माजा। किताब ज़ुहद का बयान, बाब शफ़ाअत का ज़िक्र। हदीस नंबर 4310। तर्जुमा। जाबिर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी शफ़ाअत क़यामत के दिन मेरी उम्मत के कबीरा गुनाह करने वालों के लिए होगी। तखरीज दारदावा सनन अल तरमज़ी सफ़ा अल क़यामा 11 2436 तहफ़ा अल अशराफ 2608 सही सनन इब्न माजा। किताब ज़ुहद का बयान, बाब शफ़ाअत का ज़िक्र।
حدیث نمبر 4311۔ ترجمہ: ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اختیار دیا گیا کہ شفاعت اور آدھی امت کے جنت میں داخل ہونے میں سے ایک چیز چن لوں، تو میں نے شفاعت کو اختیار کیا کیونکہ وہ عام ہوگی اور کافی ہوگی۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ شفاعت متقین کے لیے ہے؟ نہیں، بلکہ یہ ایسے گناہگاروں کے لیے ہے جو غلطی کرنے والے اور گناہوں سے آلودہ ہوں گے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بابن ماجہ تحفہ الاشراف 8989 ومصباح الزجاج 1542 ضعیف۔ سند میں اضطراب کی وجہ سے یہ سیاق ضعیف ہے۔ اول حدیث خیرت بین الشفاء دوسرے طریقے سے صحیح ہے لیکن لعنہا عام الخ ضعیف ہے۔ ملاحظہ ہو سلسلہ الاحادیث الضعیفہ للالبانی 3585 واو الاسمطلابن آبی عاصم 891 سنن ابن ماجہ۔ کتاب زہد کا بیان، باب شفاعت کا ذکر۔ حدیث نمبر 4312۔ ترجمہ: انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن قیامت کے دن جمع ہوں گے اور ان کے دلوں میں ڈال دیا جائے گا، یا وہ سوچنے لگیں گے، یہ شک راوی حدیث سعید کو ہوا ہے، تو وہ کہیں گے، اگر ہم کسی کی سفارش اپنے رب کے پاس لے جاتے تو وہ ہمیں اس حالت سے راحت دے دیتا۔ وہ سب آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے، آپ آدم ہیں، سارے انسانوں کے والد ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور اپنے فرشتوں سے آپ کا سجدہ کرایا، تو آپ اپنے رب سے ہماری سفارش کر دیجئے کہ وہ ہمیں اس جگہ سے نجات دے دے۔ آپ فرمائیں گے، میں اس قابل نہیں ہوں۔ آپ اپنے کیے ہوئے گناہ کو یاد کر کے اس کا شکوہ ان لوگوں کے سامنے کریں گے اور اس بات سے شرمندہ ہوں گے، پھر فرمائیں گے، لیکن تم سب نو کے پاس جاؤ، اس لیے کہ وہ پہلے رسول ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اہل زمین کے پاس بھیجا۔ وہ سب نو علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو آپ ان سے کہیں گے کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ اللہ کے حضور جاؤں، اور آپ اپنے اس سوال کو یاد کر کے شرمندہ ہوں گے جو آپ نے اپنے رب سے اس چیز کے بارے میں کیا تھا جس کا آپ کو علم نہیں تھا۔ پھر کہیں گے کہ لیکن تم سب ابراہیم خلیل الرحمن کے پاس جاؤ۔ وہ سب ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو آپ بھی یہی کہیں گے کہ میں اس قابل نہیں ہوں، لیکن تم سب موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ وہ ایسے بندے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے گفتگو کی اور ان کو تورات عطا کی۔ وہ سب ان کے پاس آئیں گے تو وہ کہیں گے کہ میں اس لائق نہیں۔ وہ اپنا وہ قتل یاد کریں گے جو ان سے بغیر کسی خون کے مقابل ہو گیا تھا، لیکن تم سب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ جو اللہ کے بندے، اس کے رسول اور اس کا کلمہ و روح ہیں۔ وہ سب ان کے پاس آئیں گے تو وہ کہیں گے کہ میں اس قابل نہیں، لیکن تم سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ جو اللہ کے ایسے بندے ہیں جن کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ میرے پاس آئیں گے تو میں چلوں گا۔ حسن کی روایت کے مطابق مومنوں کی دونوں صفوں کے درمیان چلوں گا، میں اپنے رب سے اجازت مانگوں گا تو مجھے اجازت دے دی جائے گی۔ جب میں اپنے رب کو دیکھوں گا تو سجدے میں گر پڑوں گا، میں اس کے آگے سجدے میں اس وقت تک رہوں گا جب تک وہ اس حالت میں مجھے چھوڑے رکھے گا، پھر حکم ہوگا، اے محمد، سر اٹھاؤ اور کہو تمہاری بات سنی جائے گی، مانگو تمہیں دیا جائے گا، شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں اس کی حمد بیان کروں گا جس طرح وہ مجھے سکھائے گا، پھر میں شفاعت کروں گا، میرے لیے حد مقرر کر دی جائے گی، اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت میں داخل کر دے گا، پھر میں دوبارہ لوٹوں گا، جب میں اپنے رب کو دیکھوں گا تو سجدے میں گر پڑوں گا، میں اس کے آگے سجدے میں اس وقت تک رہوں گا جب تک وہ اس حالت میں مجھے چھوڑے رکھے گا، پھر مجھ سے کہا جائے گا، اے محمد، سر اٹھاؤ، تم کہو تمہاری بات سنی جائے گی، مانگو دیا جائے گا، شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول ہوگی۔ میں اپنا سر اٹھاؤں گا، اس کی تعریف کروں گا جس طرح وہ مجھے سکھائے گا، پھر میں شفاعت کروں گا تو میرے لیے حد مقرر کر دی جائے گی اور وہ ان کو جنت میں داخل کر دے گا، پھر میں تیسری بار لوٹوں گا، جب میں اپنے رب کو دیکھوں گا تو سجدے میں گر پڑوں گا، میں اس کے آگے سجدے میں اس وقت تک رہوں گا جب تک وہ اس حالت میں مجھے چھوڑے رکھے گا، پھر حکم ہوگا کہ اے محمد، سر اٹھاؤ، کہو تمہاری بات سنی جائے گی، مانگو تمہیں دیا جائے گا اور شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول ہوگی۔ میں اپنا سر اٹھاؤں گا، اس کے سکھائے ہوئے طریقے سے اس کی حمد کروں گا، پھر میں شفاعت کروں گا، میرے لیے ایک حد مقرر کر دی جائے گی، پھر ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے گا، پھر میں چوتھی بار لوٹوں گا اور کہوں گا، اے میرے رب، اب تو کوئی باقی نہیں ہے سوائے اس کے جس کو قرآن نے روکا ہے، یعنی جو قرآن کی تعلیمات کی روح سے جہنم کے لائق ہے۔ سنن ابن ماجہ۔ کتاب زہد کا بیان، باب شفاعت کا ذکر۔ حدیث نمبر 4313۔ ترجمہ: قتادہ کہتے ہیں کہ انس بن مالک نے ہم سے یہ حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
जहन्नम से वो शख्स भी निकल आएगा जिसने ला इलाहा इल्ला अल्लाह कहा और उसके दिल में जो के बराबर भी नेकी होगी, और वो शख्स भी निकलेगा जिसने ला इलाहा इल्ला अल्लाह कहा और उसके दिल में गेहूं के दाना बराबर नेकी होगी, और वो शख्स भी निकलेगा जिसने ला इलाहा इल्ला अल्लाह कहा और उसके दिल में ज़र्रा बराबर नेकी होगी। एक तखरीज दारदावा सही अल बुखारी तफसीर अल कुरान 4476, सही मुस्लिम लीमान 84 193, तहफ़ा अल अशराफ 1171 1194, वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/1,16,244, सही वजाहत 1 गर्ज़ अल्लाह ताला के फ़ज़ल से और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत से बड़ी उम्मीद है कि कोई मोहद भी जिसके दिल में रती बराबर ईमान हो हमेशा जहन्नम में ना रहेगा। सनन इब्न माजा किताब ज़ुहद का बयान, बाब शफ़ाअत का ज़िक्र, हदीस नंबर 4314। तर्जुमा अबी बिन कब कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब क़यामत का दिन होगा तो मैं नबियों का इमाम और उनका ख़तीब मुक़र्रर हूँगा और उनकी सिफारिश करने वाला हूँगा। मैं बग़ैर किसी फ़ख्र के ये बात कह रहा हूँ। तखरीज दारदावा सनन अल तिर्मिज़ी अल मनाक़िब 3613, तहफ़ा अल अशराफ 29, वक़द आखर जा मसनद अहमद 5/1,37,138, हुस्न सनन इब्न माजा किताब ज़ुहद का बयान, बाब शफ़ाअत का ज़िक्र, हदीस नंबर 4315। तर्जुमा इमरान बिन हसीन कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम में से एक गिरोह मेरी शफ़ाअत की वजह से बाहर आएगा, उनका नाम जहन्नमी होगा। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अर्रक़ाक़ 51 6566, सनन अबी दाऊद अलस्म 23 4740, सनन अल तिर्मिज़ी सफ़ा जहन्नम 10 2600, तहफ़ा अल अशराफ 10871, वक़द आखर जा मसनद अहमद 4/434, सही सनन इब्न माजा किताब ज़ुहद का बयान, बाब शफ़ाअत का ज़िक्र, हदीस नंबर 4316। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अबी अल-जदा कहते हैं कि इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, मेरी उम्मत के एक शख्स की शफ़ाअत के नतीजा में बनो तमीम से भी ज़्यादा लोग जन्नत में दाखिल होंगे। लोगों ने कहा, अल्लाह के रसूल, आपके अलावा यानी वो शख्स आपके अलावा कोई है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे अलावा अबू वाइल शक़ीक़ बिन सलमा कहते हैं कि मैंने अब्दुल्लाह बिन अबी अल-जदा से कहा, ये बात आपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद सुनी है? इन्होंने कहा, मैंने आप ही से सुनी है। तखरीज दारदावा सनन अल तिर्मिज़ी सफ़ा अल क़यामा 12 2438, तहफ़ा अल अशराफ 5212, वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/4,69,470, 5/366, सनन अल दारमी अर्रक़ाक़ 87 2850, सही सनन इब्न माजा किताब ज़ुहद का बयान, बाब शफ़ाअत का ज़िक्र, हदीस नंबर 4317। तर्जुमा औफ बिन मालिक अशजई कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम जानते हो कि आज रात मेरे रब ने मुझे किस बात का इख्तियार दिया है? हमने कहा, अल्लाह और इसके रसूल ज़्यादा जानते हैं। फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे इख्तियार दिया है कि मेरी आधी उम्मत जन्नत में दाखिल हो या शफ़ाअत करूँ, तो मैंने शफ़ाअत को इख्तियार किया। हमने कहा, अल्लाह के रसूल, अल्लाह से दुआ कीजिए कि वो हमें भी शफ़ाअत वालों में बनाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये शफ़ाअत हर मुसलमान को शामिल है। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 10909, वक़द आखर जा सनन अल तिर्मिज़ी सफ़ा अल क़यामा 13 2441, सही सनन इब्न माजा किताब ज़ुहद का बयान, बाब दोज़ख का बयान, हदीस नंबर 4318। तर्जुमा अनस बिन मालिक कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक तुम्हारी ये आग जहन्नम के 70 हिस्सों में से एक हिस्सा है, और अगर ये 2 मरतबा पानी से ना बुझाई जाती तो तुम इससे फ़ायदा नहीं उठा सकते थे, और ये आग अल्लाह ताला से दुआ करती है कि दोबारा इसको जहन्नम में ना डाला जाए। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 1627 व मसबा अल ज़जाज 1544, ज़ईफ़ जुदा सनद में नफ़ी अबू दाऊद मतरूक रावी है, लेकिन सहीहीन में अबू हरीरा से ये हदीस साबित है। आखिरी टुकड़ा वानहा लतदु अल्लाह इज़ वजलान ला यईदहा फ़हा साबित नहीं है। सनन इब्न माजा किताब ज़ुहद का बयान, बाब दोज़ख का बयान, हदीस नंबर 4319। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम ने अपने रब से शिकायत की और कहा, ए मेरे रब,
मेरे बाज़ हिस्सा ने बाज़ हिस्से को खा ली है तो अल्लाह ताला ने उसको दो सांसें अता की, एक सांस सर्दी में दूसरी गर्मी में, तो सर्दी की जो शिद्दत तुम पाते हो वो उसी की सख्त सर्दी की वजह से है, और जो तुम गर्मी की शिद्दत पाते हो ये इसकी गर्म हवा से है। तखरीज दारदावा तफरत ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 12416 वक़द आखिर जा सही अल-बुखारी अल-मवाक़ियत 9 536 सही मुस्लिम अल-मसाजिद 32 615 सनन अबी दाऊद अल-सलात 4 402 सनन अल-तिरमिज़ी अल-सलात 7 157 सनन अल-नसाई अल-मवाक़ियत 4 501 मौता इमाम मालिक वक़ूत अल-सलात 7 29 मसनद अहमद 2229238226262483773934 0041142 सनन अल-दारमी अल-सलात 14 1243 अर-रक़ाक़ 119 2888 सही सनन इब्न माजा। किताब ज़ुहद का बयान, बाब दोज़ख का बयान, हदीस नंबर 4320। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम 1000 बरस तक भड़काई गई तो इसकी आग सफ़ेद हो गई, फिर 1000 बरस भड़काई गई तो वो सुर्ख हो गई, फिर 1000 बरस भड़काई गई तो वो सियाह हो गई, अब वो तारीक रात की तरह सियाह है। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी सफ़ा जहन्नम 2591 तहफ़ा अल-अशराफ 12807 ज़ईफ़ सनद में शरीक ज़ईफ़ रावी हैं सनन इब्न माजा। किताब ज़ुहद का बयान, बाब दोज़ख का बयान, हदीस नंबर 4321। तर्जुमा अनस बिन मालिक कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ियामत के दिन काफिरों में से वो शख्स लाया जाएगा जिसने दुनिया में बहुत ऐश किया होगा, और कहा जाएगा उसको जहन्नम में एक गोता दो, इसको एक गोता जहन्नम में दिया जाएगा, फिर उससे पूछा जाएगा कि ऐ फलन, क्या तुमने कभी राहत भी देखी है? वो कहेगा नहीं, मैंने कभी कोई राहत नहीं देखी, और मोमिनों में से एक ऐसे मोमिन को लाया जाएगा जो सख्त तकलीफ़ और मुसीबत में रहा होगा, उसको जन्नत का एक गोता दिया जाएगा, फिर उससे पूछा जाएगा क्या तुमने कभी कोई तकलीफ़ या परेशानी देखी? वो कहेगा मुझे कभी भी कोई मुसीबत या तकलीफ़ नहीं पहुंची। तखरीज दारदावा तफरत ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 741 सही सनन इब्न माजा। किताब ज़ुहद का बयान, बाब दोज़ख का बयान, हदीस नंबर 4322। तर्जुमा अबू सईद ख़दरी कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काफिर जहन्नम में इतना भारी भरकम होगा कि उसका दंत उहुद पहाड़ से बड़ा हो जाएगा, और इसका बाकी बदन दंत से इतना ही बड़ा होगा जितना तुम्हारा बदन दंत से बड़ा होता है। तखरीज दारदावा तफरत ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 4240 व मसबा अल-ज़जाज 1545 ज़ईफ़ अतिया अलौफ़ी और मोहम्मद बिन अबद अर्रहमान बिन आबी लेला ज़ईफ़ हैं, लेकिन पहला टुकड़ा साबित है व फ़ज़ेला जसदा अलग साबित नहीं है सनन इब्न माजा। किताब ज़ुहद का बयान, बाब दोज़ख का बयान, हदीस नंबर 4323। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन कैस कहते हैं कि मैं एक रात अबू बरदा के पास था तो हमारे पास हारिस बिन अक़ीश आए। इस रात हारिस ने हमसे बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में ऐसा शख्स भी होगा जिसकी शफ़ाअत से मुज़र कबीले से ज़्यादा लोग जन्नत में जाएंगे, और मेरी उम्मत में से ऐसा शख्स होगा जो जहन्नम के लिए इतना बड़ा हो जाएगा कि वो जहन्नम का एक कोना हो जाएगा। तखरीज दारदावा तफरत ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 3273 व मसबा अल-ज़जाज 1546 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5/312 ज़ईफ़ सनद में अबद अल्लाह बिन कैस मजहूल रावी हैं, लेकिन हदीस का पहला टुकड़ा उन मन आमती मन यदखिल जन्नत बशफ़ाअता अक्सर मन मुज़र सही है। मुलाहज़ा हु सलसिला अल-अहादीस अल-ज़ाइफ़ा ललालबानी 4823 वाओ सलसिला अल-अहादीस अल-सहीहा ललालबानी 2178 सनन इब्न माजा। किताब ज़ुहद का बयान, बाब दोज़ख का बयान, हदीस नंबर 4324। तर्जुमा अनस बिन मालिक कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नमीयों पर रोना आज़ाद छोड़ दिया जाएगा, वो रोएंगे यहाँ तक कि आंसू ख़त्म हो जाएंगे, फिर वो खून रोएंगे यहाँ तक कि उनके चेहरों पर गड्ढे बिन जाएंगे, अगर उनमें कश्तियाँ छोड़ दी जाएं तो वो तैरने लगें। तखरीज दारदावा तफरत ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 1690 व मसबा अल-ज़जाज 1547 ज़ईफ़ सनद में यज़ीद अर्रक़ाशी ज़ईफ़ रावी हैं, लेकिन मुख्तसरा ये हदीस मस्तदरक अल-हाकिम में अबद अल्लाह बिन कैस से साबित है। सम यबकून अलदम हत्ता यसीर फ़ी वजूहम कहत 4/605 का लफ्ज़ साबित नहीं है सनन इब्न माजा। किताब ज़ुहद का बयान, बाब दोज़ख का बयान, हदीस नंबर 4325। तर्जुमा
अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत, या आयहा अलज़ीन आमन व तक़वा अल्लाह हक़ तक़ाता वला तमूतन इल्ला व अनतम मुस्लिमून, ईमान वालों, अल्लाह से डरो जैसा कि इससे डरने का हक़ है और तुम्हें मौत ना आए मगर इस हाल में कि तुम मुस्लिम हो। और इमरान 102 तिलावत की और फरमाया, ज़ुक़ूम थोड़ का एक कतरा जहन्नमी की खुराक ज़मीन पर टपक जाए तो सारी दुनिया वालों की ज़िंदगी तबाह कर दे, तो फिर इन लोगों का क्या हाल होगा जिनके पास इसके सिवा कोई खाना ना होगा। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी सफ़ा जहन्नम 4 2584 तहफ़ा अल-अशराफ 6398 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/3,01,338 ज़ईफ़ सुलेमान अल-आमश मदलस हैं और रिवायत अनैना से की है। मीज़ मुलाहज़ा हो सलसिला अल-अहादीस अल-ज़ाइफ़ा ललालबानी 782 वाओ ज़ईफ़ अल-तरगीब वाओ अल-तरतीब 2159 सनन इब्न माजा। किताब ज़ुहद का बयान, बाब दोज़ख का बयान। हदीस नंबर 4326। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम की आग इब्न आदम के सारे बदन को खाएगी सिवाय सजदों के निशान के। अल्लाह ताला ने आग पर यह हराम किया है कि वो सजदों के निशान को खाए। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 14215 वक़द आखिर जा सही अल-बुखारी अल-अज़ान 129 806 अर-रक़ाक़ 52 6573 अल-तौहीद 26 7437 सही मुस्लिम लीमान 81 182 मसनद अहमद 2/27 करोड़ 62,93,534 3/94 सही सनन इब्न माजा। किताब ज़ुहद का बयान, बाब दोज़ख का बयान। हदीस नंबर 4327। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन मौत को लाया जाएगा और पल सिरात पर खड़ा किया जाएगा, फिर कहा जाएगा, ए जन्नत वालों। तो वो खौफज़दा और डरे हुए ऊपर चढ़ेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि उनको उनके मकाम से निकाल दिया जाए। फिर पुकारा जाएगा, ए जहन्नम वालों। तो वो खुश ऊपर आएंगे कि वो अपने मकाम से निकाले जा रहे हैं। फिर कहा जाएगा, क्या तुम इसको जानते हो? वो कहेंगे, यही मौत है। फरमाया, फिर हुक्म होगा तो वो पल सिरात पर ज़बा कर दी जाएगी। फिर दोनों गिरोहों से कहा जाएगा, अब दोनों गिरोह अपने अपने मकाम में हमेशा रहेंगे और मौत कभी नहीं आएगी। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 5102 व मसबा अल-ज़जाज 1548 वक़द आखिर जा सही अल-बुखारी अर-रक़ाक़ 50 6545 मसनद अहमद 2/26 करोड़ 13,77,513 सनन अल-दारमी अर-रक़ाक़ 90 2853 हुस्न सही सनन इब्न माजा। किताब ज़ुहद का बयान, बाब जन्नत का बयान। हदीस नंबर 4328। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़वजल फरमाता है, मैंने अपने नेक बंदों के लिए वो नेमत तैयार कर रखी है जिसे ना किसी आँख ने देखा, ना किसी कान ने सुना और ना किसी आदमी के दिल में इसका ख्याल आया। अबू हरीरा ने कहा कि इन निमतों के अलावा जो तुमको अल्लाह ताला ने बताई हैं और भी निमतें हैं, अगर तुम चाहते हो तो ये आयत पढ़ो। फ़िला तअल्लुम नफ्स मा आखफ़ी लहम्मन क़राइन जज़ा बमा कानवा यमलून। कोई नफ्स नहीं जानता है कि इसके लिए क्या आँखों की ठंडक छुपा कर रखी गई है, ये बदला है उसके नेक अमाल का। सूरत अल-सज्द 17। अबू हरीरा इसको क़ुराताइन यानी जुमा का सीगा पढ़ते थे। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी बदल खालिक़ात 3244 सही मुस्लिम अलजंद 2824 तहफ़ा अल-अशराफ 12509 वक़द आखिर जा सनन अल-तिरमिज़ी तफ़सीर अल-कुरान 33 3197 सही सनन इब्न माजा। किताब ज़ुहद का बयान, बाब जन्नत का बयान। हदीस नंबर 4329। तर्जुमा अबू सईद ख़दरी कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक बालशत की जगह ज़मीन या ज़मीन पर मौजूद तमाम चीज़ों में यानी दुनिया व मा फ़ीहा से बेहतर है। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 4192 व मसबा अल-ज़जाज 1549 ज़ईफ़ सनद में हुज्जाज और अतिया अलौफ़ी ज़ईफ़ हैं। सनन इब्न माजा। किताब ज़ुहद का बयान, बाब जन्नत का बयान। हदीस नंबर 4330। तर्जुमा सहल बिन साद कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक कोड़े की जगह दुनिया व मा फ़ीहा से बेहतर है। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 4674 व मसबा अल-ज़जाज 1550 वक़द आखिर जा
صحیح البخاری الجہاد 73 2892 بد الخالقات 3250 سنن الترمذی فضائل الجہاد 17 1648 صحیح سند میں زکریا ضعیف ہیں لیکن دوسرے طرف سے یہ صحیح ہے کما فی التخریج سنن ابن ماجہ۔ کتاب زہد کا بیان، باب جنت کا بیان، حدیث نمبر 4331۔ ترجمہ۔ معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جنت کے 100 درجے ہیں، ہر درجے کا فاصلہ زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر ہے، اور اس کا سب سے اونچا درجہ فردوس ہے، اور سب سے عمدہ بھی فردوس ہے، اور عرش بھی فردوس پر ہے، اسی میں سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں، تو جب تم اللہ تعالیٰ سے مانگو تو فردوس مانگو۔ تخریج دارالدعوہ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 11350 وقد آخر جا سنن الترمذی صفحہ الجند 4 2530 مسند احمد 5/232,240 صحیح سنن ابن ماجہ۔ کتاب زہد کا بیان، باب جنت کا بیان، حدیث نمبر 4332۔ ترجمہ۔ اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے صحابہ سے فرمایا، کیا کوئی جنت کے لیے کمر نہیں باندھتا؟ اس لیے کہ جنت جیسی کوئی اور چیز نہیں ہے، رب کعبہ کی قسم، وہ چمکتا ہوا نور ہے، خوشبودار پھول ہے جو جھوم رہا ہے، مضبوط محل ہے، بہتی نہر ہے، وہاں بہت سارے پکے ہوئے میوے اور تیار پھل ہیں، خوبصورت اور خوش اخلاق بیویوں ہیں، کپڑوں کے بہت سارے جوڑے ہیں، ہمیشگی کا مقام ہے، جہاں سدا بہار اور تازگی ہے، اونچا، محفوظ اور روشن محل ہے۔ صحابہ کرام نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم اس کے لیے کمر باندھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا، کہو انشاء اللہ، پھر جہاد کا ذکر کیا اور اس کی رغبت دلائی۔ تخریج دارالدعوہ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 118 ومصبہ الزجاج 1551 ضعیف سند میں زحاق معافری لین الحدیث یعنی ضعیف ہیں سنن ابن ماجہ۔ کتاب زہد کا بیان، باب جنت کا بیان، حدیث نمبر 4333۔ ترجمہ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی وہ 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوگی، پھر جو لوگ ان کے بعد آئیں گے آسمان میں سب سے زیادہ روشن تارے کی طرح چمکتے ہوں گے، نہ وہ پیشاب کریں گے نہ پاخانہ، نہ وہ ناک صاف کریں گے نہ تھوکیں گے، ان کی کنگیاں سونے کی ہوں گی اور پسینہ مشک کا ہوگا، ان کی انگیٹیاں اونٹ کی ہوں گی، ان کی بیویوں بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، سارے جنتیوں کی عادت ایک شخص جیسی ہوگی، سب اپنے والد آدم علیہ السلام کی شکل و صورت پر ہوں گے، 60 ہاتھ کے لمبے۔ تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری بد الخالقات 3327 صحیح مسلم الجند وصفت نعیمہ 6 2834 تحفہ الاشراف 14903 وقد آخر جا سنن الترمذی صفحہ الجند 7 2537 صحیح۔ اس سند سے بھی ابو ہریرہ سے امارہ کی حدیث کے مثل مروی ہے۔ تخریج دارالدعوہ صحیح مسلم الجند وصفت نعیمہ 6 2834 تحفہ الاشراف 12525 وقد آخر جا مسند احمد 2/231,253 صحیح سنن ابن ماجہ۔ کتاب زہد کا بیان، باب جنت کا بیان، حدیث نمبر 4334۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوثر جنت میں ایک نہر ہے، اس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں، اور اس کی پانی بہنے کی نالی یا قوت واؤ موتی پر ہوگی، اس کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہے، اور اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ سفید ہے۔ تخریج دارالدعوہ سنن الترمذی تفسیر القرآن 89 3361 تحفہ الاشراف 7412 صحیح سنن ابن ماجہ۔ کتاب زہد کا بیان، باب جنت کا بیان، حدیث نمبر 4335۔ ترجمہ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک درخت ہے، اس کے سائے میں سوار 100 برس تک چلتا رہے گا لیکن وہ ختم نہ ہوگا، اگر تم چاہتے ہو تو یہ آیت پڑھو، وزل ممدود جنت میں دراز اور لمبا سایہ ہے، سورۃ الواقعہ 3۔ تخریج دارالدعوہ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 15036 وقد آخر جا صحیح البخاری تفسیر القرآن 56 4881 صحیح مسلم الجند 1 2826 سنن الترمذی صفحہ الجند 1 2523 سنن الدارمی الرقاق 114 2880 صحیح سنن ابن ماجہ۔ کتاب زہد کا بیان، باب جنت کا بیان، حدیث نمبر 4336۔ ترجمہ۔ سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں کہ وہ ابو ہریرہ سے ملے تو انہوں نے کہا، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے اور تمہیں جنت کے بازار میں ملا دے۔ سعید بن مسیب نے کہا، کیا وہاں بازار بھی ہوگا؟
फरमाया, मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि अहल जन्नत जब जन्नत में दाखिल होंगे तो उनके मरातिब अमाल के मुताबिक उनको जगह मिलेगी, फिर उनको दुनिया के दिनों में से जुमा के दिन के बराबर इजाज़त दी जाएगी। वो अल्लाह अज़्ज़वजल की ज़ियारत करेंगे, अल्लाह ताला उनके लिए अपना अर्श ज़ाहिर करेगा और उनके सामने जन्नत के बागात में से एक बाग में जलवा अफरोज़ होगा। उनके लिए मिंबर रखे जाएंगे, नूर के मिंबर, मोती के मिंबर, याकूत के मिंबर, ज़बरजद के मिंबर, सोने और चांदी के मिंबर, और इनमें से कमतर दर्जे वाला, हालांकि उनमें कमतर कोई ना होगा, मशकवाओ काफूर के टेलों पर बैठेगा और उनको ये ख्याल ना होगा कि करसीम वाले उनसे ज़्यादा अच्छी जगह बैठे हैं। अबू हरीरा ने कहा कि मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, किया हम अपने रब को देखेंगे? फरमाया, किया तुम सूरज और 14वीं के चंद को देखने में झगड़ते हो? हमने कहा, नहीं। फरमाया, उसी तरह तुम अपने रब अज़्ज़वजल को देखने में झगड़ा नहीं करोगे और उस मजलिस में कोई शख्स नहीं बचेगा मगर अल्लाह ताला हर शख्स से गुफ्तगू करेगा, यहाँ तक कि वो उनमें से एक शख्स से कहेगा, ए फलां, किया तुम्हें याद नहीं कि एक दिन तुमने ऐसा ऐसा किया था? इसको दुनिया की बाज़ गलतियाँ याद दिलाएगा तो वो कहेगा, ए मेरे रब, किया तुमने मुझे मुआफ़ नहीं किया? अल्लाह ताला फरमाएगा, क्यों नहीं, मेरी वसी मग़फ़िरत ही की वजह से तो इस दर्जे को पहुँचा है। वो सब उसी हालत में होंगे कि उनको ऊपर से एक बादल ढंप लेगा और ऐसी खुशबू बरसाएगा जो इन्होंने कभी ना सौनगी होगी। फिर फरमाएगा, अब उठो और जो कुछ तुम्हारी मेहमान नवाजी के लिए मैंने तैयार किया है इसमें से जो चाहो ले लो। फरमाया, फिर हम एक बाजार में आएंगे जिसको फरिश्तों ने घेर रखा होगा, इसमें वो चीज़ें होंगी जिनके मसल ना आँखों ने देखा, ना कानों ने सुना और ना दिलों ने सोचा। फरमाया, हम जो चाहेंगे हमारे लिए पेश कर दी जाएगा, उसमें किसी चीज़ की खरीदो फरोख्त ना होगी। इस बाजार में अहल जन्नत एक दूसरे से मिलेंगे, एक ऊंचे मर्तबे वाला शख्स आगे बढ़ेगा और अपने से नीचे दर्जे वाले से मिलेगा, हालांकि उनमें कोई कम दर्जे का ना होगा। वो इसके लिबास को देखकर मरूब होगा, लेकिन ये दूसरा शख्स अपनी गुफ्तगू पूरी ना कर पाएगा कि इस पर इससे बेहतर लिबास आ जाएगा। ऐसा इसलिए है कि जन्नत में किसी को किसी चीज़ का गम ना रहे। अबू हरीरा फरमाते हैं, फिर हम अपने घरों को लूटेंगे तो हमारी बीवियां हमसे मिलेंगी और खुश आमदीद कहेंगी और कहेंगी कि तुम आ गए और तुम्हारी खूबसूरती और खुशबू इससे कहीं उम्दा है जिसमें तुम हमें छोड़कर गए थे। तो हम कहेंगे, आज हम अपने रब के पास बैठे और ये ज़रूरी था कि हम उसी हाल में लूटते। तखरीज दारदावा, सनन अल-तिरमिज़ी, सफ़ा अल-जन्द 15, 2549, तहफ़ा अल-अशराफ 13091, ज़ईफ़ सनद में अबद अल-हमीद ज़ईफ़ हैं। मुलाहज़ा हो, सलसिला अल-अहादीस अल-ज़ाइफ़ा लल-अल्बानी 1722, सनन इब्न माजा। किताब ज़ुहद का बयान, बाब जन्नत का बयान, हदीस नंबर 4337। तर्जुमा, अबू अमामा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स भी जन्नत में जाएगा अल्लाह ताला बेहतर बीवियों से उसकी शादी कर देगा। 2 बड़ी आँखों वाली हुरें और 70 अहल जहन्नम की मीरास में से होंगी, उनमें से हर एक की शर्मगा खूब शहवत वाली होगी और इसका जिक्र ऐसा होगा जिसमें कभी किजी नहीं होगी। हश्शाम बिन खालिद ने कहा, अहल जहन्नम की मीरास से मुराद ये है कि जो लोग जहन्नम में जाएंगे अहल जन्नत उनकी बीवियों के वारिस हो जाएंगे, मसलन फरून की बीवी के वारिस जन्नती होंगे। तखरीज दारदावा, तफरद ब इब्न माजा, तहफ़ा अल-अशराफ 4859 व मसबा अल-ज़जाज 1552, ज़ईफ़ जुदा, सनद में खालिद बिन यज़ीद ज़ईफ़ हैं। सनन इब्न माजा। किताब ज़ुहद का बयान, बाब जन्नत का बयान, हदीस नंबर 4338। तर्जुमा, अबू सईद ख़दरी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन जब जन्नत में औलाद की ख्वाहिश करेगा तो हमल और वज़ा हमल इसकी ख्वाहिश के मुवाफ़िक सब एक घड़ी में हो जाएगा। तखरीज दारदावा, सनन अल-तिरमिज़ी, सफ़ा अल-जन्द 23, 2563, तहफ़ा अल-अशराफ 3977, वक़द आखर जा, मसनद अहमद 3/8009, सनन अल-दारमी अर-रक़ाक़ 110, 2876, सही सनन इब्न माजा। किताब ज़ुहद का बयान, बाब जन्नत का बयान, हदीस नंबर 4339। तर्जुमा, अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जानता हूँ इसको जो सबसे आखिर में जहन्नम से निकलेगा और जन्नत में सबसे आखिर में दाखिल होगा। वो शख्स जहन्नम से घसटता हुआ निकलेगा, उससे कहा जाएगा, जाओ और जन्नत में दाखिल हो जाओ। वो जन्नत तक आएगा तो उसको लगेगा कि वो भरी हुई है। वो लौट जाएगा, इस पर कहेगा, ए मेरे रब, मैंने उसको भरी हुई पाया। अल्लाह फरमाएगा, जाओ और जन्नत में दाखिल हो जाओ। वो जन्नत तक आएगा तो उसको भरी हुई समझकर फिर वापस चला जाएगा, लौटकर कहेगा, ए मेरे रब,
वो तो भरी हुई है। अल्लाह ताला फरमाएगा, जाओ और जन्नत में दाखिल हो जाओ, तुम्हारे लिए दुनिया और इसके मसल 10 दुनियाओं की जगह जन्नत में है। वो कहेगा, किया तो मुझसे मजाक कर रहा है, हालांकि तो बादशाह है। ये हदीस बयान करते हुए मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप इतना हंसे कि आपके अखीर के दंत ज़ाहिर हो गए, यानी खल खिलाकर हंस पड़े। कहा जाता है कि ये शख्स जन्नतियों में सबसे कम दर्जे वाला होगा। तखरीज दारदावा, सही अल बुखारी अर्रक़ाक़ 51 6571, अल-तौहीद 36 7511, सही मुस्लिम लीमान 83 186, सनन अल-तिरमिज़ी सफ़ा जन्म 10 2595, तहफ़ा अल-अशराफ़ 9405, वक़द आखर जा मसनद अहमद 1/1 खरब 70 अरब 37 करोड़ 63,78,460, सही सनन इब्न माजा। किताब ज़ुहद का बयान, बाब जन्नत का बयान, हदीस नंबर 4340। तर्जुमा, अनस बिन मालिक कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 3 बार जन्नत मांगी तो जन्नत ने कहा, ए अल्लाह, इसे जन्नत में दाखिल फरमा, और जिसने 3 बार जहन्नम से पनाह मांगी तो जहन्नम ने कहा, ए अल्लाह, इसको जहन्नम से पनाह दे। तखरीज दारदावा, सनन अल-तिरमिज़ी सफ़ा अल-जन्द 27 2572, सनन अल-नसाई अल-इस्तिआज़ा 55 5523, तहफ़ा अल-अशराफ़ 243, सही सनन इब्न माजा। किताब ज़ुहद का बयान, बाब जन्नत का बयान, हदीस नंबर 4341। तर्जुमा, अबू हरीरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर एक के 2 ठिकाने हैं, एक ठिकाना जन्नत में और एक ठिकाना जहन्नम में। जब वो मरता है और जहन्नम में चला जाता है तो जन्नत वाले इसके हिस्से को लावारिस समझ कर ले लेते हैं। अल्लाह ताला के कौल आउलिक हम अलवारसून, यही लोग वारिस होंगे, सूरत अल-मुमिनून 1 का यही मतलब है। तखरीज दारदावा, तफरद ब इब्न माजा, तहफ़ा अल-अशराफ़ 12545, व मसबा अल-ज़जाज 1553, सही।